गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है संडे को हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का क्विज वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में लगभग हम 60 से ज़्यादा प्रश्न पूरे हफ्ते में जो चर्चा में रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं देखते हैं क्योंकि हम जो डेली करंट अफेयर्स होता है उसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये एक तरह की रिवीजन क्लास पूरे हफ्ते की रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है? तो आपको पता होगा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके द्वारा ये पोर्टल अभी शुरू किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में INS तबर की यात्रा के कारण एक शिप था, अभी चर्चा में आया बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया किस देश में स्थित है? तो अभी INS तबर ने इस बंदरगाह की यात्रा की थी और मिस्र का एक बहुत फेमस ये बंदरगाह है। इसके अलावा एक और बंदरगाह अभी चर्चा में है, विझिंजम। ठीक है, विझिंजम भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। अदानी इसको डेवलप कर रहे हैं और ये आपके केरल में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले दुर्गा शंकर मिश्र जी को 3 बार सर्विस एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन चौथी बार उन्हें कार्यकाल का विस्तार नहीं दिया गया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी महाराष्ट्र की पहली चीफ सेक्रेटरी या पहली मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है सुजाता सोनिक, एक बहुत सीनियर IAS ऑफिशियल है। इनको महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, इनको बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखिए। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? एक्चुअल में ये पहली चीफ जस्टिस बनी है लाहौर हाई कोर्ट की, और ये इस पद को प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की पहली महिला है और ये है आलिया नीलम जी। हाल ही में खबरों में रही लिंग करमपुआंग, या इसको लियांग करमपुआंग इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, लियांग करमपुआंग गुफा किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। यहां पर अभी काफी पुरानी जो हमारी शैल चित्र होते हैं या केव पेंटिंग्स होती हैं वो यहां पर खोजी गई हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में बना हुआ था। हाल ही में खबरों में रही कलमकारी कला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो कलमकारी जो है पेंटिंग की आर्ट है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक काफी इंपॉर्टेंट और है, वो है वारली। ठीक है, वारली जो पेंटिंग है वो महाराष्ट्र की काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा नावू मनुजारू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक सरकार की एक स्कीम है और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे संविधान के कुछ फीचर्स हैं जैसे सोशल हार्मोनी या सामाजिक समरसता स्टूडेंट्स में प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमारे संविधान के गुण हैं उसको बच्चों में इनकलकेट या उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश स्कूल चिल्ड्रन में ये करेगा। तो एक तरह से शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की बात यह है। तो कर्नाटक सरकार की एक प्रोग्राम है। किस राज्य सरकार के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने 2024 का मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और आंध्र प्रदेश सरकार की एक प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रोग्राम है, उसको यह अवार्ड अभी दिया गया है। जो जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्कल, उन्होंने इसकी घोषणा की थी लिस्बन में, जो पुर्तगाल की राजधानी है, वहां पर एक समारोह आयोजित किया गया था उस दौरान। हाल ही में खबरों में रहा माउंट किनाबालू किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए माउंट किनाबालू जो है ये चर्चा में क्यों है ये भी बता देता हूं। पहले मलेशिया की ये हाईएस्ट पीक है। अभी उत्तर प्रदेश के एक माउंटेनियर है, उन्होंने इसको फतह किया है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो पर्वतारोही है। किस संस्था ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है? SDG आप सबको पता होगा, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, टोटल 17 लक्ष्य हैं एजेंडा 2030 के अंतर्गत। तो इसमें इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है उसके लिए इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र खोलने पर विचार कर रहा है? इसकी ऑफिशियल अधिसूचना भी उन्होंने जारी की है और जवाहरलाल नेहरू में ये सेंटर बनेंगे। जुलाई
2023 में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है, जिसको मसाला अवार्ड भी कहा जाता है? तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, यानी जो मसाला अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा ये दिया जाता है और ये स्वप्ना कलिंगल जी को दिया गया है। माफ कीजिए। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो ने ये लॉन्च की है। जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मसूद पेजेशकियान ने सईद जलीली को काफी ज्यादा मतों से हराया है। आपको पता होगा ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से यह पद खाली चल रहा था। तो अब मसूद पेजेशकियान जी को इस पद पर चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को यानी माइका माइंस को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? यहां पर कोई भी अब चिल्ड्रन काम नहीं कर रहा है। तो ये झारखंड की माइका जो माइंस है उसमें अब कोई भी 14 साल से कम का बच्चा कार्य नहीं कर रहा है। आप सबको पता है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24 है, उसमें कहा भी गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का किसी भी हजार्डस इंडस्ट्री में या हानिकारक इंडस्ट्री में नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है, ये फंडामेंटल राइट है। हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है और एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है। हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित एक बांध है। कावेरी नदी आपको पता है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। हाल ही में हिमस्खलन के कारण खबरों में रहा गांधी सरोवर ग्लेशियर गांधी सरोवर किस ग्लेशियर से निकलता है? तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है आपका उत्तराखंड में, वहां से ये निकलता है। हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन जनरेट करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है और 1 करोड़ टोकन देखिए अभी तक किसी भी राज्य ने जनरेट नहीं किए हैं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित एक टूर्नामेंट है और इसको एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। अमेरिका 9 से 11 जुलाई तक वॉशिंगटन डीसी में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी 75वीं ये वर्षगांठ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस साल इससे प्रश्न जरूर बनेगा। सबसे पहले याद क्या रखना है आपको, 1949 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी एक अपॉइंटमेंट इसका चर्चा में रहा है, जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे जेंस स्टोल्टनबर्ग, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह अब नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, उनको सेक्रेटरी जनरल या महासचिव नियुक्त किया गया है नाटो का। और ये मीटिंग कहां पर हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में ये मीटिंग हुई थी। एलिसा डी एंड्रा माद्राजो को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जो FATF है, इसका अभी अध्यक्ष या प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। किस देश ने है? तो ये मैक्सिको से संबंधित है और मैक्सिको का फाइनेंस विभाग जो है उसको ये देखती थी। अगर बात करें FATF की, FATF के 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला तो FATF की ग्रे सूची से अभी कौन से देश को बाहर किया गया है? तो टर्की को या तुर्की को इससे अभी बाहर कर दिया गया है। जिस मीटिंग में बाहर किया गया ये FATF की अभी कहां पर मीटिंग हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी आपकी सिंगापुर, इसको भी याद रखिएगा। FATF की स्थापना कब हुई है? तो G7 जो कंट्रीज हैं, G7 देश हैं, उनके द्वारा 1989 में इसकी पेरिस में स्थापना की गई थी। वहीं पेरिस में ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके 40 सदस्य हैं, 38 इसमें देश हैं, 2 इसमें क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। तो 40 इसकी मेंबरशिप है, सदस्यता है। जोरावर जो कि हाल ही में न्यूज में देखा गया है, क्या है? तो एक लाइट बैटल टैंक है या हल्का लड़ाकू टैंक है। और किसने डेवलप किया है? DRDO ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ LNT के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है या लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर डेवलप किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो कलिंग का राजा था खारवेल, उसकी एक आपने सुनी होगी हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो उदयगिरी की गुफाओं में ही दीवारों पर लिखी हुई है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो अभी आपको पता होगा कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर वहां के नए
प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्हीं का जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें रैचल रीव्स को वहां की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में, जो हमारी नेपाल के साथ नीचे पूरी तराई बेल्ट लगती है, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस HH70 बनाया है? तो चीन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी पीएम मोदी जी आपको पता है रूस की यात्रा पर गए थे, वहीं पर इन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एक महिला को सम्मानित किया गया है, वो प्रश्न नीचे देखेंगे। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो इसकी जो संयोजक बनी है, कोऑर्डिनेटर बनी है, वो बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। 16वें वित्त आयोग की अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन की बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में की जाती है। प्रेसिडेंट प्रति 5 वर्ष में फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन करता है और इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 4 आपके अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से ज्यादातर सभी आपके फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं। इस बार जो 16th फाइनेंस कमीशन है, 16वां वित्त आयोग है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी इसके चेयरपर्सन है। अभी जो संस्तुतियां लागू हैं वो है 15th फाइनेंस कमीशन की। 15th फाइनेंस कमीशन को NK सिंह सर ने या उसको उन्होंने हेड किया था, तो ये जरूर याद रखिएगा 16वां। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट इससे हो गए। पहले की अगर बात करें तो पहला जो हमारा फाइनेंस कमीशन था वो KC नियोगी सर के द्वारा हेड किया गया था। ठीक है, पहले वित्त आयोग के जो चेयरपर्सन थे वो KC नियोगी सर थे। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो अदानी ग्रुप इस बार इसका मुख्य प्रायोजक होगा। 26 जुलाई से पेरिस में आपके ओलंपिक खेल स्टार्ट हो रहे हैं। 2028 के ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का यह 7th टाइगर रिजर्व है। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। देखिए, एक और अभी चर्चा में रहा है कि बागवानी के फील्ड में, ठीक है, बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का दर्जा किसे मिला है? वो नागालैंड को मिला है। ठीक है, अगर बागवानी की बात करें तो नागालैंड है और ओवरऑल देखें तो महाराष्ट्र को यह अवार्ड मिला। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। इन्होंने राहुल द्रविड़ जी को रिप्लेस किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो PV सिंधु होंगी जो भारत की स्टार शटलर है, और शरद कमल होंगे जो भारत के बैडमिंटन प्लेयर है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो HCL टेक्नोलॉजीज, जो HCL ब्रांड है हमारा IT का, उसकी को फाउंडर है रोशनी नादर मल्होत्रा, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1802 में इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्टे ने की थी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और इसका मुख्य फोकस है रूफटॉप सोलर प्लांट्स। जो आपके छत के ऊपर सोलर पैनल लगते हैं उस पर इसका ज्यादा फोकस है, क्योंकि आपको पता है सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है और लैंड एक्विजिशन या भूमि अधिग्रहण एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इतनी आसानी से जमीन अपनी लोग नहीं देते हैं, तो उसमें समय भी काफी जाता है। तो रूफटॉप प्लांट्स उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल अभी शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अमीन PJKP विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया है? तो हायर एजुकेशन से यह संबंधित है और अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा इन्होंने यहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल SLIMS, ठीक है, ये हॉस्पिटल का नाम है, इसको भी इन्होंने अभी इसका उद्घाटन यहां पर किया है। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी मैम को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। देखिए, अवार्ड काफी न्यूज में रहे हैं। भारत अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्वाड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो क्वाड कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये मिलकर मालाबार नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी जो हमारा पूर्वी तट है वहां पर बंगाल की खाड़ी में। और इसका कौन सा एडिशन होगा? ये इसका 28वां संस्करण होगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने किस बैंक के सहयोग से श्रीनगर में
बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। तो देखिए 2 से 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहले तो कि पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान कहां पर शुरू हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्टार्ट हुआ। कौन सी आर्म्ड फोर्सेस ने स्टार्ट किया, बीएसएफ ने स्टार्ट किया। और किस बैंक के साथ मिलकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। मध्य एशियाई देश 17 जुलाई से रूस और चीन के बिना पहला युद्ध अभ्यास करेंगे। इसका नाम है बिरलेस्टिक 2024। इसमें से कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, तो कजाकिस्तान में यह आयोजित किया जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है काफी। हाल ही में खबरों में रहा बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसको शॉर्ट में बीआरटी टाइगर रिजर्व बोला जाता है, कर्नाटक में ये स्थित है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नए सदस्य के रूप में अभी बांग्लादेश को चुना गया है। इसमें ऑलरेडी 4 मेंबर थे, बांग्लादेश इसका 5th मेंबर है। इंडिया भी इस ग्रुपिंग का मेंबर है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो मैंने आपको ऊपर बताया था वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया। नाटो की स्थापना 1949 में की गई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इस बार की इसकी थीम क्या रहे, तो लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। काउंट एवरीवन यानी किसी को पीछे ना छोड़े और सभी को गिने, यानी हर इंसान की वैल्यू है। ये इस बार इसकी थीम रही। हाल ही में खबरों में रही निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम है। छत्तीसगढ़ की एक स्कीम और अभी चर्चा में है, नीचे देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना किस समुद्र में स्थित है, तो माउंट एटना आपका इटली में स्थित एक ज्वालामुखी है और ये भूमध्य सागर में स्थित है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट स्ट्रॉम्बोली। इसको लाइट हाउस टू द मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज भी बोला जाता है। और जो फेमस आइलैंड है सिसिली द्वीप, ये भूमध्य सागर में ही स्थित एक द्वीप है, यहीं पर ये स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में इसे क्यूरी मिशन बोला जा रहा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक रॉकेट है आरियान 6, इसके द्वारा इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर ताइवान के साथ हमने किए हैं जैविक उत्पादों से संबंधित। ताइवान की राजधानी की बात करें तो ताइपेई इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है ताइवानीज डॉलर, ये यहां की मुद्रा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा नीति की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये घोषणा की। किस इकाई ने भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको ईटीएफ बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है। वेलनेस ब्रांड हूप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु जी को नियुक्त किया गया है और इस ब्रांड में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। गुरुग्राम से संबंधित एक ये ब्रांड है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कितने बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए हैं, तो अभी 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व इसमें जोड़े गए हैं। इंडिया का इसमें कोई भी नहीं है। अगर बात करें यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की, तो 1971 में यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के या अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको इसमें जोड़ा जाता है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। भारत के जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला सर, उन्होंने यहां पर भारतीय डेलीगेशन या भारतीय ग्रुप को लीड किया था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनेगा जरूर किसी एग्जाम में। हज समिति अब किस नोडल मंत्रालय के अधीन काम करेगी। देखिए जो हज कमेटी है अभी तक वो MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अर्थात विदेश मंत्रालय के तहत काम कर रही थी। अब इसका नोडल मंत्रालय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को नियुक्त कर दिया गया है। तो ये अब इस कमेटी इसके अंतर्गत कार्य करेगी, तो ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के मुख्य सलाहकार या प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। ये MS स्वामीनाथन जो
भारत रत्न उन्हें इसी साल दिया गया है, उनकी ही पुत्री है। कौन सा राज्य जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो राजस्थान। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक अभी नई दिल्ली में शुरू हुई है। बिम्स्टेक की अगर बात करें 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। टोटल इसमें 7 मेंबर हैं। 5 मेंबर इसमें साउथ एशिया से हैं या दक्षिण एशिया से हैं, और 2 मेंबर इसमें साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया से हैं, और वो हैं म्यांमार और थाईलैंड। 5 मेंबर्स की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका इसके मेंबर हैं। तो 5 और प्लस 2 7 इसके मेंबर्स हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो मेडिकल डिवाइस की जानकारी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करता है? तो इसका नाम है MEDVIS यानी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के जवाब में अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम के भीतर एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स और मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स के लिए सेफ्टी रिंग नामक फीचर लॉन्च किया है। कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस कंपनी को प्रतिष्ठित CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार सम्मानित इससे प्राप्त इनको प्राप्त किया गया है? तो पारिजात इंडस्ट्रीज को यह अवार्ड अभी दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहा भोज वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो भोज वेटलैंड आपका मध्य प्रदेश की एक रामसार साइट है। देखिए ये अभी चर्चा में क्यों है, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, जिससे इस वेटलैंड के ऊपर या आर्द्र भूमि के ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसको रामसार सूची से बाहर करने का खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में टोटल 82 रामसार स्थल हैं, जो इसमें लेटेस्ट हैं। लेटेस्ट इसमें 2 हुए हैं, एक है नागी सेंचुरी या नागी अभ्यारण्य और एक नकटी अभ्यारण्य। ये आपके बिहार में स्थित हैं दोनों, ठीक है। ये 81 और 82वीं साइट यही। सबसे ज्यादा भारत में कहां पर है? 16 साइट है तमिलनाडु में। सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की, जहां पर 10 रामसार स्थल है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद का 132वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? तो यह लंदन में आयोजित किया गया। हाल ही में खबरों में रही नियाद नीलनार योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पर यह स्पेशल फोकस रखती है, और उस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए उससे यह संबंधित है। तो यह योजना भी आप याद रखिए। संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो भारतीय सरकार ने अभी अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसीलिए 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 कौन से भाग में है? यह हमारे संविधान के भाग 18 में स्थित है। 352 से लेकर 360 तक इसमें आर्टिकल है। 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की राज्यों में या स्टेट इमरजेंसी की, 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। कौन सा देश वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। ये बाई एनियल है यानी 2 साल में एक बार होता है। भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेने गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा आनंद विवाह अधिनियम भारत में किस समुदाय के विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो आनंद विवाह अधिनियम आपका सिख धर्म से संबंधित है, सिखों से संबंधित। तो यही देखिए आज के हमारे 68 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो पूरे हफ्ते में चर्चा में रहे हैं। कुछ मैंने नए भी जोड़े थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।